अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं और पीएचडी करना चाहते हैं ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बेस पे। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको ऑफ़र कर रही है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, और स्कॉलरशिप जो आपको ऑफ़र कर रही है अंडर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको हम RTP स्कॉलरशिप भी कहते हैं कॉमनली। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी की स्कॉलरशिप ये ऑफ़र कर रही है आपके लिए। अब पीएचडी की जो स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र कर रही है, इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 15 अप्रैल 2026। अब इसकी जो क्लासेज होंगी वो होंगी 31 अगस्त 2026 को। ठीक है, ये जो अपकमिंग इनटेक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि ये आपको अंडर पीएचडी फॉर पीएचडी अंडर RTP स्कॉलरशिप, जो कि ऑलमोस्ट जो आपको स्टेपेंड दे रही है वो दे रही है $39,069, जो कि सालाना आपको ये मिला करेंगे, और ये फुल टाइम RTP स्टेपेंड होगा। ठीक है, 2026 का, और ये जो है ना पूरी पीएचडी के ड्यूरेशन के लिए आपको मिलेगी। अब मैं यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया, ये पेमेंट अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ 10 लाख जो है ना पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती है, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी है। अगर आप इसमें पीएचडी करना चाहते हैं, सारे एक्सपेंसेस कवर भी करना चाहें तो आप इजीली कवर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री पीएचडी कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप्स डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, करंट हो, जो स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहा है, या प्रोस्पेक्टिव हो, तमाम तरह अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च के लिए एकेडमिक मेरिट है, और ये अभी भी ऑन है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें अभी भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी के लिए इस लिंक को आपने क्लिक करना है, और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेट किया गया है बाय कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप गाइडलाइंस के थ्रू। आपने ये गाइडलाइन जो है ना कम्प्लीटली पढ़ लेनी है। ठीक है, ये तमाम तरह, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, ये एक PDF है। इस कंप्लीट PDF को जो है ना, अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है तो आपने इसको पढ़ लेना। ये कंप्लीट आर्टिकल आपके लिए ही दिया गया है, तमाम तर चीज़ें आप ये पढ़ेंगे तो तमाम तर चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद एलिजिबिलिटी के बाद यह है सिलेक्शन बेसिस। सिलेक्शन बेसिस टोटली जो है ना ऑब्वियसली वो एक कम्पिटिटिव वे होता है स्कॉलरशिप सिलेक्शन का, जिसमें टॉप रैंक जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको ही जो है ना सिलेक्ट किया जाता है इस स्कॉलरशिप के अंडर। लेकिन वो इस क्राइटेरिया पे मीट करते हैं जिनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो फुली जो एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये रिक्वायरमेंट होती है, वो कंप्लीट करते हैं। और मेन चीज़ सुपरवाइज़र की एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है। सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस आपकी मिल गई, वहाँ से कंफर्मेशन आपकी मिल गई, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ठीक है, सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस आपने सिक्योर करनी है, 1 मेन स्टेप है इसका। बेनिफिट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि ये बेनिफिट्स हैं। उसी के अलावा, उस बेनिफिट्स के अलावा एक्सटर्नल ट्रैवल अलाउंसेस भी आए पड़े, थीसिस अलाउंसेस भी आए पड़े। अगर आप फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट विद स्पाउस जाना चाहते हैं, तो उसके भी यहाँ पे आपको अलाउंस मिलेंगे। इवन कि आपके चिल्ड्रन हैं उनको भी अलाउंस मिलेंगे। अब यहाँ पे देखें जी, आपकी पेड मेडिकल होगी, मैटरनिटी या पेरेंटल लीव्स, ये तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। सस्पेंशन कि ये स्कॉलरशिप किस सूरत में आपका सस्पेंड किया जा सकता है, ये उन्होंने एक थोड़ी सी अपनी टर्म एंड कंडीशन ऐड की हुई है, इसको आपने रीड आउट कर लेना है ताकि आप अवॉइड कर सकें सस्पेंशन से। ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें इधर आपको मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये कंप्लीट डिटेल आर्टिकल है। ठीक है, ये पढ़ लेना आपने। अब थोड़ा सा इसको जो है ना हमने बैक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें जी, हाउ टू अप्लाई, के अप्लाई करनी किस तरह से है। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ पे कम्प्लीटली आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं जिनकी क्लासेस स्टार्टेड है उनको अप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनका स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली रिन्यूअल पे चला जाएगा, उनकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, रिज्यूम हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो ये फॉर्म कंप्लीट करेंगे, ये लिखा हुआ है, इस लिंक पे आके कंप्लीट करेंगे, जिसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर ए करंट ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टू बी कंसिडर्ड फॉर ए HDR स्कॉलरशिप। ठीक है, अब जो इनकमिंग स्टूडेंट है वो यहाँ पे आपको रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप का प्रोसीजर मिल जाएगा। इस आर्टिकल को आपने ओपन करके इसको कंप्लीट पढ़ लेना है। ठीक है, तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी में सारी चीज़ें प्रोसीजर, ये ठीक है, सारा प्रोसीजर आपको इसी आर्टिकल में मिल जाएगा। ये कंप्रिहेंसिव आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे हैंडआउट है, आपने इस कंप्लीट आर्टिकल को पढ़ लेंगे, यहाँ पे आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। अब रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, यहाँ पे देखिए जी, कंडीशन ऑफ अवार्ड, ठीक है, RTP स्कॉलरशिप रैंकिंग प्रिंसिपल,
उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन। रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि अगर आप रीड आउट करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा 2 रेफरी रिपोर्ट्स एंड सबमिटिंग योर एप्लीकेशन एट लीस्ट 2 वीक पीरियर टू द स्कॉलरशिप डेडलाइन, कि वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने लास्ट डेट का वेट नहीं करना, एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन आपने फाइनलाइज करनी है बिफोर डेडलाइंस। लेकिन बिफोर डेडलाइंस अगर 2 से 3 हफ्ते पहले कर लेंगे तो वो आपके लिए रिकमेंडेड है, आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना। बहुत जगह स्टूडेंट जो ना लास्ट डे तक चले जाते हैं, लास्ट वीक तक चले जाते हैं, जी अभी तो 20 दिन रह रहे हैं, अभी तो 10 दिन रह रहे हैं या 15 दिन रह रहे हैं। स्कॉलरशिप का ये प्रोसीजर होता है, अप्लाई अर्ली आपके लिए बेनिफिशियल है। जितना ज़्यादा आप जल्दी अप्लाई करते हैं उतना ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन होते हैं। बहुत जगह ये भी होता है, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होता, अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स से ज़्यादा हों, ठीक है, लाइक अब 15 दिन पहले जिन स्टूडेंट ने अप्लाई कर दी, अगर उनकी एवोल्यूशन जल्दी होगी तो ऑब्वियसली वो लिस्ट में आ जाएंगे। बहुत जगह तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस डेट के बाद लाइक लास्ट 10 डेज़, लास्ट 20 डेज़ या 20 डेज़ या 25 डेज़ जो एप्लीकेशन होते हैं वो फिर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देते हैं, इवन कि वो रिव्यू भी नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो उनको रिक्वायर्ड होती हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, उसी के मुताबिक फिर वो रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। स्टूडेंट को रिस्पॉन्स देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन लाइक रिजेक्ट हो गया या आप सिलेक्शन नहीं कर पाए, सिलेक्शन आपकी नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में करनी है। कोई भी स्कॉलरशिप हो उसमें 2 या 3 हफ्ते से पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना फाइनल सबमिट करनी है। अब ये ओवरऑल प्रोसीजर है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। अब मेन स्टेप क्या है मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, लाइक ANU यूनी फैकल्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे एकेडमिक कॉलेज इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, उन फैकल्टी मेंबर से आपने जी करना है कॉन्टैक्ट फॉर एक्सेप्टेंस फॉर रिकमेंडेशन, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फैकल्टी आपको मिलेगी, फैकल्टी की ईमेल आपने वहाँ पे निकालनी है, उसका रिसर्च एरिया रीड आउट करना है, और उसकी पब्लिकेशन रीड आउट करनी है, उसका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रीड आउट करना है, रिसर्च इंटरेस्ट आपने रीड आउट करना है, फिर आपने उससे रिक्वेस्ट करनी है फॉर एक्सेप्टेंस। ये देखिए जी, यूर पाथवे इन ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर 2026, ठीक है। अब लाइक आपने आ जाना है जी ब्राउज़र पे, ठीक है, न्यू ब्राउज़र पे। अब जिस भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी फैकल्टी है, यहाँ पर आपने टाइप करना है। मैंने यहाँ पे टाइप किया जी मुझे केमिस्ट्री की फैकल्टी चाहिए इन ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन ओपन हो गए। अब यहाँ पे पीपल वाले सेक्शन पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं जाता। ऑल पीपल में तमाम तर जो कॉलेज के प्रोफेसर होंगे उनकी प्रोफाइल ओपन होगी, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिक केमिस्ट्री पे जाता हूँ। अब केमिस्ट्री में जाऊँगा तो यहाँ पे प्रोफेसर की प्रोफाइल्स ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लाइक अब जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट है जी कंप्यूटेशनल एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में, तो इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट करने के लिए मेन चीज़ है आपने इसको क्लिक करना है, इसकी कंप्लीट प्रोफाइल रीड आउट करनी है, जीमेल निकालें, ठीक है। आप इसका जो आर्केड प्रोफाइल चेक करना चाहते हैं, रिसर्च पोर्टफोलियो चेक करना चाहते हैं। अब यहाँ पे इसकी सारी एफिलिएशन है, रिसर्च इंटरेस्ट है, आपने रीड आउट करना है। इसका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो आपने इसे कॉन्टैक्ट करना है। इसकी पब्लिकेशन रीड आउट करना है, जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब पब्लिकेशन पढ़ने का ये मकसद होता है जब आप ईमेल राइटअप करने लगे होंगे सब्जेक्ट में या बॉडी में। सब्जेक्ट तो एक लाइन का होता है, लाइक रिक्वेस्ट फॉर PhD सुपरविजन इन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी अंडर RTP या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या RTP स्कॉलरशिप आप कह सकते हैं। उसके अंडर ये आपको फॉर 2026 मेंशन करना होता है टाइटल में, ताकि उसको पता चल सके जो स्टूडेंट मुझे कॉन्टैक्ट कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अप्लाई कराना चाह रहा है, किस स्कॉलरशिप के अंडर जो है ना फंडिंग फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ताकि उसको पता चल सके अगर उसके पास फंडिंग होगी तो वो आपको एक्सेप्टेंस देगा या डिटेल शेयर करेगा। अब इसको आपने कॉन्टैक्ट करना है रिसर्च इंटरेस्ट पढ़ने के बाद। अगर इसकी प्रोफाइल आपकी रिसर्च एरिया के मुताबिक अलाइन कर रही है तो आपने इसका ईमेल निकालना है। ईमेल ये निकला हुआ है, ईमेल जाए, सब्जेक्ट बनाए, बॉडी बनाए और अपनी CV इसके साथ अटैच करें, आप एक्सेप्टेंस की रिक्वेस्ट सबमिट करें, ठीक है। आपकी ईमेल बहुत मैटर करती है। आपने ईमेल एक वेल कंप्यूटेटर बनानी है, कोल्ड ईमेल। कोल्ड ईमेल का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की लाइक मल्टीपल चैनल्स पे आपको प्रॉम्प्ट मिल जाते हैं जी ये कोल्ड ईमेल है, जी ये कोल्ड ईमेल है। कोल्ड ईमेल नहीं होती। कोल्ड ईमेल फॉर एग्जांपल आपको वो ईमेल कोल्ड ईमेल होती है जब किसी प्रोफेसर की आप प्रोफाइल पढ़ते हैं। प्रोफाइल पढ़ने के बाद एक आपके पास समरी आ जाती है, उस प्रोफेसर की समरी आती है, उस समरी को आप शार्ट करके आप उसको फिर सेंड करते हैं एक मैसेज। लाइक एक बंदा है जिसको आप जानते नहीं है, जस्ट आप मैसेज करते हैं जी रिक्वेस्ट फॉर PhD सुपरविजन इन केमिस्ट्री, वो कभी भी आपको एक्सेप्टेंस नहीं देगा,
या आप बॉडी बनाते हैं, जहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना एकेडमिक डिटेल बताते हैं, फिर आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट शो करते हैं, जी मेरा ये रिसर्च इंटरेस्टेड है, मुझे आपकी सुपरविजन के अंडर एक एक्सेप्टेंस चाहिए, तो उसको क्या पता ये बच्चा कौन है कौन नहीं है। अब आप उसको जाने बगैर एक रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हो, जी मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए। अब प्रोफेसर को जब पढ़ेगा उसको ये पता नहीं कि बच्चा जो मुझे ईमेल कर रहा है एटलीस्ट मुझे जाने तो सही, मेरा रिसर्च एरिया तो देखे, मेरा रिसर्च इंटरेस्ट तो देखे, मेरी पब्लिकेशन तो देखे, आया कि वो मेरे अंडर काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये तमाम तर चीज़ें देखने के बाद एक शॉर्ट समरी की सूरत में आप 2-3 पैराग्राफ बनाते हैं, राइट अप करते हैं, फिर आप प्रोफेसर को कॉन्टेक्ट करते हैं। जब प्रोफेसर वो आपका मैसेज रीड आउट करेगा, एटलीस्ट उसको पता होगा कि जो बच्चा मुझे कॉन्टैक्ट कर रहा है उसने मेरी प्रोफाइल रीड आउट की है, मेरे पब्लिकेशन उसने पढ़ी है, मेरा रिसर्च इंटरेस्ट उसने पढ़ा है और मोस्ट रेलिवेंट है मेरा रिसर्च इंटरेस्ट और बच्चा का रिसर्च इंटरेस्ट भी सेम है, तो फिर वो जो है ना आपको पॉजिटिव रिस्पांस देता है एक्सेप्टेंस देने के लिए। ठीक है, वो फिर उस पर डिपेंडेंट होता है, आया कि वो आपसे प्रपोजल डिमांड करे तो प्रपोजल शेयर करते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी करते, लेकिन करना पड़ता है प्रपोजल अप्रॉक्सीमेट। उसके बाद जो चांसेस होते हैं वो होते हैं मीटिंग के, वो आपसे मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। मीटिंग 30 मिनट्स की भी हो सकती है, 40 मिनट्स की भी हो सकती है, अप्रॉक्सीमेट बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स की जो है मीटिंग 1 घंटे से भी ज़्यादा की हो जाती है। ठीक है, तो ये तमाम तर चीज़ें आपने पढ़नी है। ईमेल की बॉडी में आपने इसकी पब्लिकेशन का 2-3 पब्लिकेशन का रेफरेंस ऐड करना है, पब्लिकेशन पढ़नी है, जिस पब्लिकेशन से आप इम्प्रेस हुए आपने वो रेफरेंस में ऐड करना है, उसका टाइटल और ये रेफरेंस। ठीक है, सेम इसी तरह से आपने ईमेल में इसका रिसर्च इंटरेस्ट भी मेंशन करना है कि सर ये आपका रिसर्च इंटरेस्ट है जो कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और मेरा ही ये रिसर्च इंटरेस्ट है जो कि मोस्ट रेलिवेंट है, और इसी रिसर्च एरिया के मुताबिक या इस रिसर्च इंटरेस्ट के अंडर जो है ना मुझे आपकी PhD की सुपरविजन चाहिए, तो फिर जो है ना आपको वो एक्सेप्टेंस देगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इंटरेस्टेड हैं फॉर PhD 2026 अगस्त इनटेक के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।